हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट, जहां पर आपको जो है डेली बेसिस पर मैथ्स पज़ल, मैथ ब्रेन गेम्स आपको देखने को मिल जाती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आपको ग्रेजुएशन लेवल तक के मैथ की रिकॉलिंग कराई जा रही है। सो टुडे वी विल डू कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो आज हम करेंगे डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। सो देखिए, अ वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशन एंड रिटन एज डायमेंशन v इज इक्वल टू n इफ v हैज़ बेसिस विद n एलिमेंट्स। ठीक है, किसी भी वेक्टर स्पेस को हम कब कहेंगे फाइनाइट डायमेंशन इसलिए लिखी है क्योंकि इनफाइनाइट के केस की बात नहीं करी है, फाइनाइट 1 to n। ठीक है, तो डायमेंशन हम कब कहेंगे जब उस v के, यानी कि जिसकी हमने डायमेंशन बोलनी है, जैसे डायमेंशन ऑफ v, तो हम लिखेंगे कि उस v के पास बेसिस होनी चाहिए उतने ही एलिमेंट की, या फिर मैं कह सकती हूँ कि बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे उतना ही उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगी। सपोज अ वेक्टर स्पेस v डज नॉट हैव एनी फाइनाइट बेसिस। अगर हमने ये सपोज कर लिया कि उसके पास कोई भी फाइनाइट बेसिस नहीं है, देन v इज सेड टू बी ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसके बेसिस में होंगे उतनी ही डायमेंशन होती है किसी भी वेक्टर स्पेस की। देन v इज सेड टू बी ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन और टू बी इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इस केस में अगर जो फाइनाइट बेसिस अगर किसी वेक्टर स्पेस की नहीं होती। क्लियर। रिमार्क देख लीजिए, द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है उसको हम ज़ीरो डिफाइन करते हैं। ठीक है, नल स्पेस की डायमेंशन ज़ीरो। नाउ सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑन डायमेंशंस। फर्स्ट, अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v हैज़ डायमेंशन n, यानी कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हम कब कहेंगे n है, इफ़ एंड ओनली if n is the maximum number of linearly independent vectors in any subset of v। कब कहें इफ़ एंड ओनली, इफ़ का मतलब कि दोनों ही कंडीशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करे, यानी कि अगर n मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं किसी सबसेट में, तो सबसेट में भी ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, यानी कि हम कब कहेंगे एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है अगर उसके अंदर n क्या है, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। n इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन एनी सबसेट ऑफ v। सेकंड थ्योरम है, इफ़ डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n, अगर किसी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, देन एनी n+1 वेक्टर्स, तो n+1 वेक्टर्स इन v आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो, अगर मैंने बोला कि बेसिस में n एलिमेंट है तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n है, लेकिन अगर डायमेंशन n है और n+1 वेक्टर ऑलरेडी उसमें है, अब यहाँ पर बेसिस की बात नहीं हुई है, यहाँ पर बोले हैं देन एनी n+ वेक्टर्स इन v आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो n से बड़ा कोई भी वेक्टर होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा उसी v के अंदर। ठीक है, एंड थर्ड है आपका, इफ़ डायमेंशन v इज इक्वल टू n एंड u1 u2 अप टू un इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v। अगर, तो देखो हमारे पास एक सेट आ जाता है u1 से un तक और डायमेंशन ऑफ v हमारे पास है n, तो हम कहेंगे ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है v का। देन तो उस केस के अंदर, जैसे मान लो यहाँ पर आपका क्या है, डायमेंशन ऑफ v आपका यहाँ पर आपका यहाँ पे आना चाहिए था n, डायमेंशन ऑफ m इज़ लेस देन इक्वल टू n। क्लियर। फोर्थ आपका है, इफ़ v इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f, अगर v कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और u1 u2 ur आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है v में, तो देयर एग्जिस्ट वेक्टर्स। अब ध्यान से समझो, देखो अगर फाइनाइट डायमेंशनल की वेक्टर स्पेस डायमेंशनल वेक्टर आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको एक u1 u2 ur लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर भी गिवन है v के अंदर, तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग आपके पास वेक्टर्स होंगे ur+1 ur+2 अप टू un, यानी कि इनके बीच के, क्योंकि यहाँ पर ur है तो इनके आगे भी आपको ur+1 ur+2 un ऐसे मिलेंगे उस वेक्टर स्पेस में ओवर द फील्ड f, सच दैट u1 से ur और ur+1 से un इज़ अ बेसिस ऑफ v, कि वो उसकी बेसिस बन जाएगी। ध्यान से समझ लो, अगर v कोई भी फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड f और u1 u2 ur आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है इस v के अंदर,
ठीक है। u1 u2 ur लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर अगर आपको दे रखे हैं तो इनके आगे भी आपके पास कुछ वेक्टर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि जो उसकी बेसिस बनेंगी। क्लियर। फिफ्थ है इफ़ w इज़ ए सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v। अगर w सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v का, देन w इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल, तो w की डायमेंशनल भी फाइनाइट होगी क्योंकि ये फाइनाइट वेक्टर स्पेस का ही एक सब स्पेस है। लेकिन सब स्पेस है तो इसीलिए इसकी डायमेंशन ऑफ w जो होगी लेस देन इक्वल हो सकती है डायमेंशनल ऑफ v के, क्योंकि ये इसका सबसेट है, सब स्पेस है, इसी के अंदर से आया है, तो ऑब्वियस है कि इससे छोटा होगा तो इसकी डायमेंशन भी कम होगी क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इससे कम होंगे, इसके बेसिस के एलिमेंट भी इससे क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट है नंबर 6, इफ़ v इज़ फाइनाइट डायमेंशनल, if v is finite dimensional, if v is finite dimensional and w is a subspace of v such that dimension of v is equal to dimension of w। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर v कोई भी आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल है और w उसका सब स्पेस है, जैसे कि फिफ्थ में आपको बताया गया है, सच दैट डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लेस होगी या फिर इक्वल होगी। ठीक है। तो अब इस केस के अंदर ये है कि अगर v कोई फाइनाइट डायमेंशनल है और w उसका सब स्पेस है सच दैट कि उनकी डायमेंशन इक्वल है, इसका मतलब आपका जो v वेक्टर स्पेस है वो इक्वल है आपके w सब स्पेस के। यानी कि किस केस में मैं कह सकती हूँ कि दोनों की डायमेंशन इक्वल होगी, उस केस में जब आपका w सब स्पेस और v वेक्टर जो आपके दोनों हैं वो इक्वल होंगे, उस केस में हम कह सकते हैं। आई होप आपको इन दोनों के समझ में आया होगा कि फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या है, अगर w कोई सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का तो उसकी डायमेंशन या तो लेस देन होगी क्योंकि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट या तो उससे कम होंगे या फिर उसके बराबर होंगे। तो हम कब कहेंगे कि इन दोनों की डायमेंशन है वो इक्वल है, उस केस के अंदर जब w इज़ इक्वल होगा v के। एंड सेवन्थ आपकी जो थ्योरम है बेस्ड ऑन डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, इफ़ w इज़ अ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पर कोई सब स्पेस नहीं है, यहाँ पर आपको बोला कि w इज़ अ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन वेक्टर f क्या होगा, सॉरी डायमेंशन ऑफ w इज़ लेस देन डायमेंशन ऑफ v। अब प्रॉपर का मतलब क्या है कि w पूरी तरीके से आपका इसके अंदर है, यानी कि w के सारे एलिमेंट आपके v के अंदर हैं, तो इक्वल तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ w इज़ लेस देन डायमेंशन ऑफ v। तो इन तीनों के अंदर आप ध्यान से इसको समझिए, देखिए, वीडियो को धीरे धीरे देखिए, समझिए, तभी आपको जो है ये कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड स्टूडेंट इसके जो एग्जांपल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी क्योंकि ऐसे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और जो ये रिकॉल वाला सेशन है ये मैं इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम 15 से 20 मिनट आधा घंटा हम बैठकर एक चीज़ को देख सकें, क्योंकि हमें रिकॉल करना होता है तो हमें एक तरह से शॉर्ट्स टाइप चाहिए होता है कि जल्दी जल्दी से हो जाए। तो उस हिसाब से भी और समझ में भी आई उस हिसाब से भी जो है मैं इसके एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, सो दैट आपको जो है कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको इस डेफिनेशन में थ्योरम्स में अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।